दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। आज कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन 2026 संस्करण, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पाठ 12 और पाठ 13 दोनों साथ में पढ़ेंगे। छोटे से पाठ है। मुख्य मुख्य बिंदु अग्नि सुरक्षा। इसमें जैसे इसका अग्नि सुरक्षा 101 नंबर दमकल विभाग का कौन सा नंबर है? 101। ये तो बेसिक चीजें, आग लगने के क्या कारण है, बेसिक चीजें नॉर्मल। धुआं अधिक हो तो नाक और मुंह को गिल्ले कपड़े से ढके। उस समय की जैसे विद्यालय में अग्नि सुरक्षा कैसे है, तो विद्यालय में फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, फायर ड्रिल का अभ्यास कराया जाना चाहिए। तो मुख्य मुख्य बिंदु मैं बता देता हूँ आपको, प्रश्न आने वाले। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं यहाँ से बन सकता। अग्निशमन यंत्र, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशमन यंत्र। जल से आसानी से चीजें बुझाई जा सकती, लेकिन विद्युत के उपकरणों में आग लग जाए, तेल में आग लग जाए, पेट्रोल में आग लग जाए तो जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिजली में तो कर ही नहीं सकते ना। तो ऐसी स्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। यानी विद्युत में आग लगने पर किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रयोग हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य जो साधन है, रेत डालना या धूल मिट्टी, जो हम देसी काम में लेते हैं। अग्निशामक यंत्र का उपयोग होना, तो अग्निशमन इसके लिए कौन कौन सी तकनीक होती है? PASS तकनीक इसकी है अग्निशमन यंत्र की। PASS पास दिया हुआ है। पी का मतलब पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, इसी का फुल फॉर्म है ये। पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप अग्निशमन की फुल फॉर्म है। राजस्थान अग्निशमन सेवा के माध्यम से राज्य के सभी नगरों और प्रमुख ग्राम पंचायतों में दमकल वाहन उपलब्ध। कौन सी सेवा है? राजस्थान अग्निशमन सेवा। नगर निगम और पंचायत समिति में फायर स्टेशन लगा रखे हैं। आग से जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जले हुए हिस्से को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते हुए पानी के नीचे रखिए। ठीक है। सीधे बर्फ या बर्फीले पानी का उपयोग नहीं करना है। ये बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। जनरल रूप में, व्यवहारिक रूप से कपड़े त्वचा से चिपके हुए हैं तो उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करनी है, अगर जले हुए कपड़े हैं तो। ये आग से बचाव के उपाय, पर्यावरण और आग, बेसिक चीजें दे रखी, इसमें क्वेश्चन नहीं बनने वाला। दमकल विभाग का नंबर 101 है। ये इसके वन में क्या, तो वन विभाग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वातावरण में धुएं से। इसका समरण, सावधानी सुरक्षा, असावधानी दुर्घटना। ये फायर ड्रिल क्या है? आग बुझाने का अभ्यास है। लीकेज क्या है? रिसाव है। दमकल वाहन क्या? आग बुझाने की मशीन है। इसी के साथ हम देख लेते हैं अगले वाला पाठ, योग और ध्यान केंद्र। योग का अर्थ है जुड़ना। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का तरीका है। आत्मिक अनुशासन और कर्मों में कुशलता को भी योग कहा जाता है। योग का प्रमुख ये है, योग कर्मसु कौशलम, भगवद गीता में कहा गया है। योग आया कहाँ है? योग का इतिहास, ये ठीक ठाक क्वेश्चन बन सकता है। योग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना। सिंधु सरस्वती सभ्यता में लोग योग का प्रयोग करते थे। आदि योगी मानने जाने वाले भगवान शिव ने योग का उपदेश दिया, शिव जी ने। इसके बाद महर्षि पतंजलि से सुव्यवस्थित किया गया। आगे चलकर कई पंथों में बंट गया, हठ योग, राजयोग, नाथ सिद्ध। इसके बाद इतिहास जानने का प्रयोग। पूर्व वैदिक काल, योग की शुरुआत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के समय मानी जाती है, क्योंकि वहां पर मुद्रा में बैठे हुए योगी दिखाए गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय योग था। वैदिक काल में ऋषि मुनियों द्वारा भी इनका प्रयोग किया जाता है ईश्वर का चिंतन करने के लिए। उपनिषद काल में योग पर चर्चा की गई है। इनके समय योग था, ये बताया गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में योग के प्रकार बताए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इसके अलावा पतंजलि ने योग सूत्र में 8 अंगों की चर्चा की गई। इसे अष्टांग योग, यानी योग के कितने प्रकार है? 8 अंग माने गए। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग की ओर ध्यान दिया है। योग के 8 अंग कौन कौन से? इसमें से जो मुख्य, यम का मतलब क्या होता है? नैतिक संयम। और प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। और तो बेसिक चीजें, नियम, अनुशासन, आसन यानी बैठना, प्राणायाम, सांस को नियंत्रित करना, धारणा यानी ध्यान केंद्रित करना, ध्यान यानी गहरा ध्यान लगाना, समाधि यानी समय में ध्यान लगाना। मुख्य ये है। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को नियंत्रण, और यम का मतलब नैतिक से। योग केंद्रों की भूमिका, यानी योग केंद्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो बनने वाले क्वेश्चन वो मैं बता सकता हूँ आपको। कुछ सामान्य योगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन और सूर्य नमस्कार। प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आसनों की संख्या 84 है। आसनों की संख्या 84 मानी गई है।
प्राणायाम के 3 प्रकार। पूरक, पूरक हुए यानी सांस खींचने को पूरक बोलते हैं। रेचक यानी सांस छोड़ना। कुंभक यानी सांस को रोकना। आरएस में है वैसे योग के बिंदु। महर्षि पतंजलि योग की मुख्यता में वह विपसेना केंद्र। विपसेना क्या होता है? विपसेना एक पुरातन साधना विधि है, यानी साधना की विधि है। जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना और समझना विपसेना है। विपसेना क्या है? ये मतलब आरएस के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसा। गौतम बुद्ध ने विलुप्त इस पद्धति का रोगों का इलाज एवं जीवन जीने की कला के रूप में प्रतिपादित किया। गौतम बुद्ध ने प्रयोग लिया था प्रपंच में। बाद में इसने बताया था कि पंचशील का सिद्धांत दिया, जीव हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, अब्रह्मचारी, मादक पदार्थों के सेवन से विरत रहना, ऐसी चीजें बताइए। अब ये मेन इसमें ये है प्रमुख योग एवं ध्यान केंद्र राजस्थान में कहाँ कहाँ है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओनली यही क्वेश्चन है। धम्मस्थली जयपुर में है, धम्मरुद्रा जोधपुर में है और धम्म पुष्कर अजमेर में है। धम धम तो तीनों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन धम्मस्थली जयपुर, धम्मरुद्रा, रुद्रा का मतलब जोधपुर ही होता है वैसे, पुष्कर वैसे भी अजमेर में है। तो एक ये याद रखने वाला है, धम्मस्थली जयपुर। संक्षेप में योग शरीर को जोड़ता है, ध्यान मन को शांत करता है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू।